नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल होलकर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत या बोल सकता हूँ अल्टरनेटिव करंट थ्योरी पर आधारित MCQ क्वेश्चन जो यूथ कंपटीशन बुक के चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं जो प्रतिवर्ष किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में आए हुए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूँगा क्वेश्चन तुम्हारे इसी थ्योरी पर आधारित। दोस्तों इसके पहले मैंने पार्ट फर्स्ट वीडियो डिस्कशन में डाल दिया, वहाँ जाके देख सकते हो दोस्तों। और मैं पार्ट 2 वीडियो की बात करूंगा, इसमें क्वेश्चन नंबर 26 की बात करूंगा। चित्र में दिखाए गए परपथ में धारित C1 पर आवेश है, क्या बोल सकते हैं, आवेश को ही बोलते हैं दोस्तों चार्ज, क्या बोलते हैं, चार्ज है। तो इस पर सबसे पहले दिया क्वेश्चन में चित्र में दिया है C1 = 3 फैरेड दिया है और C2 दिया है 3 फैरेड और C3 दिया है 6 फैरेड दिया है। तो इसमें दोस्तों C2 और C3 दिए हैं तुम्हारे समांतर क्रम में। दोस्तों समांतर क्रम में जो फॉर्मूला होता है तुम्हारा, तो हमारा फॉर्मूला होता है C होता है, क्या होता है, C1 + C2 होता है। यानी बहुत सारे दिए हुए हैं तुम्हारे कैपेसिटर दिए हुए हैं, तो उसका किसका होता है, समांतर क्रम में होता है कैपेसिटर का। किसका होता है दोस्तों, समांतर क्रम में किसका होता है, तुम्हारा कैपेसिटर का होता है। जैसे मैं बात करूँ श्रेणी क्रम की बात करूँ, तो श्रेणी क्रम में होता है फॉर्मूला, जैसे हमारे 2 कैपेसिटर दिए हों, तो 2 कैपेसिटर के लिए समांतर क्रम में सीधे सीधे फॉर्मूला बनता है, C बराबर बनता है C1 × C2 बट्टे कितना बनता है, C1 + C2, क्या बनता है, C1 + C2। ये दोस्तों किसका तुम्हारा श्रेणी क्रम का है, किसका दोस्तों श्रेणी क्रम का है। अब जैसे मैं बात करूँगा दोस्तों इसी क्वेश्चनों पर आधारित, जैसे तुम्हारे जो भी तुम्हारे फॉर्मूले दिए हैं इन्हीं पर आधारित दोस्तों क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले मैं सॉल्यूशन करूँगा इसमें C2 और C3। दोस्तों C2 और C3 ये समांतर क्रम में दिए हैं, तो C फॉर्मूला निकलेगा तुम्हारा, तो C निकालूंगा तो कितना आएगा, 3 + 6 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 9 हो जाएगा। कितना होगा, 9 फैरेड हो जाएगा। अब तुम्हारा इसमें ये तुम्हारा 3 दिया है, क्या दिया, 3 फैरेड दिया है और दिया तुम्हारा 9 फैरेड। अब मैं 3 और 6 निकल के आया तुम्हारा, 9 निकल के आया, तो 9 फैरेड और 3 फैरेड ये किसमें दोस्तों, ये तुम्हारे सीरीज क्रम में है, तुम्हारे सीरीज क्रम में है। तो सीरीज क्रम में फॉर्मूला बताया था अभी दोस्तों, C बराबर होता है तुम्हारा C1 × C2, यानी C1 कितना है, 3 है और C2 कितना है, 9 है। और 6 3 कितने होते हैं दोस्तों, क्या बोल सकता हूँ, 9 और 3 कितने होते हैं तुम्हारे, 12 होते हैं। तो जैसे 3 + 9 भी कर सकता हूँ इसमें, तो 3 + 9 होते हैं तुम्हारे, ये होते हैं तुम्हारे 9 3 27 होते हैं। 27 बट्टे कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 9 3 12 हो गए, कितना हो गए, 12। 12 का इसमें भाग दूंगा तो निकल के आएगा दोस्तों, इसे काट पीट करके आएगा तुम्हारा, ये निकलेगा तुम्हारा 2.25 निकल के आएगा फैरेड में। अब दोस्तों मैं इसी पे जैसे बात करूँ इसी क्वेश्चन पे, ये तुम्हारा 2.25 निकल के आएगा जो फैरेड में निकल आएगा। अब देखो इसमें दिया है A बराबर दिया है इसमें C3 पर आवेश चार्ज से समान है, और B वाला ऑप्शन दिया है C2 या बोल सकते हैं C3 पर आवेश चार्ज से कम है। यानी इस प्रकार ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा होगा, इसमें B होगा, क्या होगा, B, यानी C3 पर आवेश होगा वो, या बोल सकते हैं आवेश, यानी ऐसे बोल सकते हैं, यानी C3 पर आवेश चार्ज से कैसा होगा, कम होगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर होगा इसमें B होगा, क्या होगा, B। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, परस्पर संबंध तंत्र के स्थायी प्रचारण के लिए परस्पर संबंधक तत्व के रूप में प्रयोग में लाए जा सकने वाला निष्क्रिय तत्व। दोस्तों निष्क्रिय तत्व होता है इसमें कैपेसिटर होता है। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें C होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा 28, यदि वैद्युत क्षेत्र में 2 प्लेटों के बीच कोई परावर्तित रखा जाए तो क्षेत्र क्षमता कैसी होगी, घट जाएगी। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें B होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 29, यदि क्या बोल सकता हूँ, किसी वायु संधारित्र यानी एयर कैपेसिटर की बात कर रहा है को 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर उस पर 24 माइक्रो कूलम आवेशित एकत्रित हो जाता है, तब वायु के स्थान पर तेल भरा जाए, उसके स्थान पर हमें वायु के स्थान पर ऑयल भरा जाए तो उस पर 60 माइक्रो कूलम आवेश एकत्रित हो जाता है। तेल पर अपेक्षित परमेबिलिटी या डाइलेक्ट्रिक नियतांक होगा। तो इसके लिए दोस्तों हमारा जो निकल के आएगा 0.4 निकल के आएगा आंसर। जैसे मैं बात करूं इसमें 24 माइक्रोफैराड आवेशित एकत्रित किया है दोस्तों, इसके स्थान पर हमें क्या बनना है, ऑयल बनना है। तो ऐसी कंडीशन में जैसे ऑयल है तुम्हारा, उसे 60 माइक्रो कूलम आवेशित एकत्रित करता है, तो 60 में हम दे देते हैं, ऐसी कंडीशन में 24 का भाग दे देते, तो कितना करेगा तुम्हारा जो निकल के आएगा दोस्तों आंसर इसका 0.4 निकल के आएगा। कितना इसकी जो परमेबिलिटी निकल के आएगी दोस्तों 0.4, कितने निकल के आएगी तुम्हारी, यानी
60 माइक्रो कूलम आवेशित एकत्रित हो जाता है तो तेल पर आपेक्षिक परमाणु या डाइलेक्ट्रिक नियतांक होगा 0.4 होगा। कितना होगा? 0.4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, यदि धारित्र वाले किसी संधारित्र पर आवेश क्यू हो तो संधारित्र की ऊर्जा कितनी होगी? दोस्तों हाफ होता है, या बोल सकते हैं 1/2 Q² होगा। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसमें ए होगा। एक होता है दोस्तों 1/2 क्या होता है, फॉर्मूला और भी होते हैं, क्या होता है हाफ, क्या होता है CV² होता है, क्या होता है CV² होता है। और फॉर्मूला होता है दोस्तों C बराबर का होता है तुम्हारा, ये तो U बराबर और U बराबर के रूप में होते हैं। और भी होते हैं तुम्हारे फॉर्मूले, कम से कम 3 फॉर्मूले निकलते हैं। एक होता है Q बराबर क्या होता है C/V होता है, क्या होता है C/V होता है। यहाँ पर इसे चार्ज का है तुम्हारा आवेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा इसमें, नीचे दिए गए संधारित्र में समतुल्य धारिता क्या है? इसकी समतुल्य धारिता होगी दोस्तों, तो तुम्हारे 4 कैपेसिटर दिए हैं तुम्हारे सीधी क्रम में लगे हुए हैं। 4 कैपेसिटर का सीधी क्रम का फॉर्मूला जैसे से ज्ञात करूँ, 1/C बराबर होगा तुम्हारा 1/C1 प्लस 1/C2 होगा प्लस 1/C3 होगा। जब तीन सबको मैं सॉल्यूशन करूँगा तो 1/C बराबर निकल के आएगा तुम्हारा 1 माइक्रोफेरेड निकल के आएगा। कितना गया? 1 माइक्रोफेरेड। इस पर ऑप्शन नंबर होगा इसमें डी होगा। क्या होगा दोस्तों? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, इसमें 32 दिया है। 1 फेरेड बराबर होता है दोस्तों, 1 फेरेड बराबर होता है तुम्हारा कूलम प्रति वोल्ट होता है, या बोल सकता हूँ C बराबर Q/V से हमारा सीधा निकल जाएगा। तुम्हारे Q का मात्रक होता है कूलम होता है और V का मात्रक होता है वोल्ट होता है। नेक्स्ट जैसे बात करता हूँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर की बात करूँ 33 की बात करता हूँ। 2 5 माइक्रोफेरेड के संधारित्र समांतर में जोड़े गए हैं, फिर उनके साथ एक 10 माइक्रोफेरेड के संधारित्र श्रेणी में जोड़ा गया है, परिणाम स्वरूप संधारित्र होगा। यानी ऐसी कंडीशन में परिणाम टोटल संधारित्र होगा तुम्हारे, यानी समांतर क्रम सीधे सीधे जुड़ जाएगा तुम्हारा C, यानी 5 माइक्रोफेरेड संधारित्र 5 के दिए हैं तुम्हारे, तो समांतर क्रम में सीधे 5 और 5 कितना हो जाएगा तुम्हारा 10 हो जाएगा तुम्हारा। 10 क्या होगा तुम्हारा? माइक्रोफेरेड हो जाएगा। और तुम्हारा इसमें 10 माइक्रोफेरेड और 10 माइक्रोफेरेड दिए तुम्हारे, यानी 10 माइक्रोफेरेड तुम्हारे किस में हो? तुम्हारे श्रेणी क्रम में हो। किस में हो? तुम्हारे श्रेणी क्रम में हो। तो ऐसी कंडीशन में हमें इसे सॉल्यूशन करोगे 10 माइक्रोफेरेड को दोस्तों, तो ऐसी कंडीशन में जो निकल के आएगा हमारा कितना निकल आएगा? 5 निकल के आएगा। कितना निकलेगा? 5 माइक्रोफेरेड निकल के आएगा आंसर जो तुम्हारी श्रेणी क्रम में। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसमें C होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 34 दिया है, समांतर क्रम में संयोजित 3 माइक्रोफेरेड 4 माइक्रोफेरेड और 5 माइक्रोफेरेड के संधारित्र की कुल धारिता क्या होगी? यानी समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तुम्हारे ये सभी, तो समांतर क्रम में सीधे सीधे फॉर्मूला जुड़ जाता है, यानी 3 और 4 कितने हुए? 7 हुए, 7 और 5 12 हुए। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसमें डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा 35 दिया है, एक कैपेसिटर को जब 6 वोल्ट दिया जाता है तो 3 कूलम आवेश मिलता है, तो इसका कैपेसिटेंस है, या इसका जो कैपेसिटेंस होगा दोस्तों, जैसे दिया तुम्हारा फॉर्मूला होता है हमारा Q बराबर क्या होता है? CV होता है। और इसमें पूछा है कैपेसिटेंस भी, C बराबर क्या होता है? Q/V होता है। Q कितना दिया तुम्हारा दोस्तों? इसमें 3 दिया। ये कितना दिया तुम्हारा? 6 दिया। तो कितना निकलेगा तुम्हारा? 1/2 1/2 बोल सकता हूँ मैं 0.5 फेरेड। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसमें C होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा 36 दिया है, संधारित्र की धारिता यानी कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, तो ये प्लेटों के क्षेत्रफल के साथ साथ बढ़ती है। बी ऑप्शन दिया तुम्हारा प्लेटों के बीच की दूरी की कमी के साथ बढ़ती है। सी ऑप्शन दिया प्लेटों को पृथक करने के वाले माध्यम के परावर्तनांक नियतांक की वृद्धि के साथ बढ़ती है। डी दिया उपरोक्त में सभी, तो दोस्तों इसमें उपरोक्त में सभी होता है। फॉर्मूला होता है सी से, जैसे C बराबर होता है तुम्हारा एप्सिलॉन A/D होता है। क्या होता है? A/D होता है। इससे हम ज्ञात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा 37 दिया है, यदि 4 कैपेसिटरों जिसमें प्रत्येक की धारिता 80 माइक्रोफेरेड है तो समांतर में जोड़ दिया जाए तो शुद्ध धारिता क्या होगी? तो इसकी शुद्ध धारिता याद करना है दोस्तों। शुद्ध धारिता जैसे हमें 4 कैपेसिटर दिए हैं तुम्हारे 80 के दिए हैं, समांतर में जुड़े हैं तो समांतर में C जोड़ सकते हैं। तो कितने हो गए तुम्हारे 80 तुम्हारे चारों बार जोड़ दे, तो ऐसी कंडीशन में 800 कितने होते हैं दोस्तों? 32 होते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन होगा तुम्हारा 320 माइक्रोफेरेड। तो इस बार देखता हूँ दोस्तों ऑप्शन की, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर कितना होगा दोस्तों? डी होगा। क्या होगा? डी होगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा इसमें, यानी 38 की बात करता हूँ, यानी 4 संधारित्र में कुल संधारिता या बोल सकते हैं संधारिता 1 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड तथा 4 माइक्रो श्रेणी क्रम में संयोजित है। इनका कुल कैपेसिटेंस ज्ञात करना है दोस्तों। सीधे फॉर्मूला दोस्तों मैंने बताया था
यानी 1/C बराबर होता है 1/C1। तो C1 दिया तुम्हारा 1 दिया है, 1/C2 दिया है 1/2 हो जाएगा, प्लस 1/, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और फिर हो जाएगा तुम्हारा 1/4 हो जाएगा। इसे हम सॉल्यूशन करेंगे तो सबका एलसीएम कितना आएगा दोस्तों 12 आएगा। क्या बोल सकते हैं, इसका 12 निकल के आएगा। तो 12 ऊपर आ गया लिखे, 2 छिंगे 12 होते हैं, 3 दूनी या 3 चौक 12 होते हैं, और 4 3 12 है। तो ऐसी कंडीशन में से सबको मैं ऐड करूँगा तो C बराबर निकलूँगा। तो C बराबर कितना आ जाएगा तुम्हारा 12/, कितना आ जाएगा 12 6 होते हैं 18, और 18 और 4 होते हैं दोस्तों 22 होते हैं, 22 और 3 हो गए तुम्हारे 25 हो गए। तो इस प्रकार तुम्हारा यानी 12/25 आया आंसर। कितना आया 12/25 को ही बोल सकते हैं, कितना बोल सकते हैं 0.48। क्या बोल सकते हैं 0.48। इस प्रकार ऑप्शन होगा तुम्हारा इसमें C होगा। क्या होगा दोस्तों C होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 39 की बात करता हूँ। प्रत्येक C माइक्रोफैराड धारिता को 2 संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो प्रभावी धारिता कितनी होगी। यानी समांतर क्रम में सीधे सीधे वो 2 संधारित्र हैं तुम्हारे समांतर क्रम में जोड़े हैं, तो कितना हो जाएगा C और C कितना होगा 2C हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ दोस्तों 40 दिया, स्थिर वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा किस उपकरण से संचित रहती है। इसमें दोस्तों जो संचित होती है हमारी ऊर्जा जो होती है तुम्हारी, बोल सकता हूँ इसमें आंसर सीधे सीधे आ जाएगा तुम्हारा कैपेसिटर के द्वारा। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें B होगा। यानी कैपेसिटर होता है तुम्हारा एनर्जी स्टोर करने वाले डिवाइसेस होते हैं। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें B होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 की बात करता हूँ। 41 दिया तुम्हारा, प्रदर्शित परपथ में P और Q के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करनी है हमें। दोस्तों इसमें देखो 3 माइक्रोफोर 3 माइक्रोफोर समांतर क्रम में दिया है, तो ऐसी कंडीशन में दोनों किस्में हो जाएंगे तुम्हारी। देखो ये समांतर क्रम में दिया है, तो ये दोनों समांतर क्रम में, तो ऐसी कंडीशन में इसे सॉल्यूशन करूँगा तो ऐसी कंडीशन में निकल के आएगा तुम्हारा 6 निकल के आएगा। इसका कितना निकल गया दोस्तों 6 निकल के आएगा। यानी ये वाला और ये तीनों किस्में हो जाएंगे तुम्हारे फिर, यानी ये 3 और ये कितना होगा 3 और 3 कितना हो गए दोस्तों 6 हो गई, ये 3 और 3 कितना हो गए 6 हो गई, और ये कितना होगा तुम्हारा 3। यानी तीनों किस्में दिए हैं तुम्हारे श्रेणी क्रम में दिए हैं, माइक्रोफैराड में दिए हैं दोस्तों। ये किसमें दिए तीनों माइक्रोफैराड में दिए हैं। तो इन्हें सॉल्यूशन करूँगा तो ऐसी कंडीशन में यानी तीनों का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, सीधे सीधे हम करूँगा तो तीनों का एलसीएम आएगा हमारे जैसे मैं यहाँ पर 1/3 कर लूँ, इसे 1/3 इसे कर लूँ, 1/6 इसे कर लूँ मैं 1/3, तीनों का एलसीएम आएगा हमारा 6। इसे सॉल्यूशन करूँगा तो ऐसी कंडीशन में 3 दूनी कितने होते हैं 6 होते हैं, 6 एकम 6 होते हैं, और 3 दूनी 6 होते हैं। तो इसे करूँगा कितना आएगा तुम्हारा, यानी 6/5 निकल गया। C बराबर दोस्तों ये निकल के आएगा तुम्हारा 6/5। इससे सॉल्यूशन करूँगा तो इसको जो पॉइंट में जो निकल के आएगा 1.2 माइक्रोफैराड, कितने निकलेगा 1.2 माइक्रोफैराड। इस पर आंसर नंबर होगा तुम्हारा D होगा दोस्तों। क्या होगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा इसमें 24 यानी 42 दिया है। निम्न में से गलत कथन को खोजिए। किसी शक्ति तंत्र का स्थिर अवस्था स्थायित्व किस प्रकार सुधारा जा सकता है। तो ये सुधारा जा सकता है, जैसे बात करें इसमें किसी शक्ति तंत्र का स्थिर अवस्था स्थायित्व सीरीज कैपेसिटर जोड़कर सुधारा जा सकता है। किसमें जोड़ा जाता है, सीरीज में जोड़कर से सुधारा जा सकता है। लेकिन रिएक्टर होता है दोस्तों सीरीज में लगातार दोष के कारण सीमित करता है तथा समांतर में लगाकर फेरेंटी प्रभाव को कम करता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें C होगा। क्या होगा C होगा, यानी सीरीज कैपेसिटर जोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा सीरीज रिएक्टरों में सामान्यता होता है। दोस्तों सीरीज रिएक्टर होते हैं उसमें सामान्यता क्या होता है, उच्च प्रतिबाधा होती है। क्या होती है, उच्च प्रतिबाधा होती है। सीरीज परपथ में क्या होते हैं, फॉल्ट धारा को सीमित करने के उद्देश्य से प्रयोग में करते हैं, इसलिए इसकी अपेक्षा प्रतिबाधा उच्च होती है। सीरीज रिएक्टेंस का प्रयोग हम सिर्फ AC में होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों इसमें D होगा, यानी उच्च प्रतिबाधा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दिया तुम्हारा 44 दिया है। एक LCR दोस्तों LCR की बात कर रहा है, वैद्युत परपथ में अनुनादी आवृत्ति। तो अनुनादी आवृत्ति के लिए फॉर्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है 1/2 पाई अंडोड में क्या होता है LC। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें C होगा। क्या होगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तुम्हारा इसमें क्वेश्चन नंबर 45 दिया है। 45 दिया तुम्हारा, निम्नलिखित सर्किट में बिंदु A और D के मध्य प्रेरकत्व या इंडक्टेंस होगा। यानी इसमें A और D के बीच इंडक्टेंस ज्ञात करना है। तो ऐसी कंडीशन में 3 हेनरी 3 हेनरी और 3 हेनरी दिए हैं दोस्तों। ये क्या दिए तुम्हारे इंडक्टर दिए हैं। इंडक्टर किसमें, तीनों समांतर क्रम में दिए हैं। तो समांतर क्रम में फॉर्मूला होता है दोस्तों, तो इसका जो समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है तो क्या होता है
एल इजिकल टू होता है 1/L1 प्लस 1/ क्या होता है L2 प्लस कितना होता है 1/L3 होता है। ये दोस्तों होता है समांतर क्रम का इंडक्टर का, किसका होता है दोस्तों, इंडक्टर का होता है। जैसे मैं बात करूँ इसी क्वेश्चन में, तो जैसे जैसे सॉल्यूशन करूँगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा तुम्हारा, तो 1/L बराबर होगा तुम्हारा, तीनों का एलसीएम कितना आएगा 3 आ जाएगा, और जैसे जैसे 1 + 1 कितना होगा 3, तो कितना आएगा तुम्हारा 1 निकल के आएगा, तो L बराबर कितना आएगा तुम्हारा 1 हेनरी निकल के आएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें तुम्हारी बात करूँ ए होगा, क्या होगा दोस्तों ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा 3 फेज स्टार संबंधित परपथ के लिए, यानी 3 फेज स्टार में क्या होता है तुम्हारी लाइन धारा फेज धारा के बराबर होती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों इसमें बी होगा, क्या होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 47, किसी विशुद्ध धारिता पर प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक वाल ईएमएफ इस प्रकार लगाया जाता है कि धारिता प्रतिघात 10 ओम हो जाए, आवृत्ति जब दुगुनी कर दी जाए तो प्रतिघात हो जाएगा, यानी प्रतिघात दोस्तों क्या हो जाएगा तुम्हारा आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, उसे दोगुना करने पर। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या वैसे निकलेगा तुम्हारा 10 का हाफ हो जाएगा तुम्हारा 5 हो जाएगा। जैसे मैं बात करूँ इसी क्वेश्चन में फॉर्मूला होता है हमारा XC इजिकल टू होता है 1/2 पाई FC होता है। जैसे जैसे इस क्वेश्चन में दिया तुम्हारा, जो क्वेश्चन में दिया है दोस्तों क्या दिया तुम्हारा, यानी विद्युत वाहक बल इस प्रकार लगाया गया कि धारिता प्रतिघात 10 ओम हो जाए, आवृत्ति कितनी हो जाए तुम्हारी दोगुनी कर दी जाए। दोस्तों जब आवृत्ति हम दोगुनी करते हैं, जैसे XC इजिकल टू ये तुम्हारा क्वेश्चन ले लिया हमने, तो XC प्रोपोर्शनल क्या होगा तुम्हारा 1/F हो जाएगा। तो ये मैं दोगुना करूँगा, इसे दोस्तों मैं क्या करूँगा दोगुना करूँगा, तो ये क्या हो जाएगी, इससे ज़्यादा करने पर ये तो घटेगी, तो घटेने की कंडीशन में ये क्या हो जाएगी तुम्हारी हाफ हो जाएगी। तो 1/2 यानी ये कितना दिया तुम्हारा 10, 10/2 कितना हो जाएगा तुम्हारा, कितना निकलेगा 5 निकल के आएगा दोस्तों, कितना निकल गया तुम्हारा 5 निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा 48 दिया है, तो 48 दिया परपथ यानी AC हो या DC किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से प्रभावित धारा परिणाम घटाने पर सबसे प्रभावी होता है। दोस्तों सबसे प्रभावी होता है जो होता है तुम्हारा, वैसे तो होगा तुम्हारा इसमें जो आंसर होगा तुम्हारा 48 का होगा तुम्हारा प्रतिरोधक, या बोल सकते हैं रजिस्टर होगा, क्या होगा रजिस्टर। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों इसमें बी होगा, क्या होगा बी होगा। जैसे मैं बात करूं इसी क्वेश्चन में जैसे धारा का जो परिणाम घटाने पर जो प्रतिरोधक सबसे प्रभावी होता है, कैपेसिटर केवल AC पर ही कार्य करता है। जो कैपेसिटर होता है दोस्तों किस पर करता है, AC पर कार्य करता है, DC पर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा इसमें क्वेश्चन नंबर 50 की बात करता हूँ, 49 की बात करता हूँ। एक सर्किट कैपेसिटर में 2 प्लेटें होती हैं जो निम्नलिखित द्वारा पृथक होती हैं, तो इस किसके द्वारा पृथक होती हैं तुम्हारी, ये सेपरेट होती हैं। तो ये होती हैं दोस्तों, ये होते हैं हमारे दोनों के बीच में क्या होता है दोस्तों, जो प्लेटों के बीच में होता है हमारा यानी परावर्तनांक होता है, क्या होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा। जैसे हमारे कैपेसिटर हैं, जैसे कैपेसिटरों के दोनों के बीच में क्या होता है तुम्हारा, इनके बीच में जो होगा तुम्हारा परावर्तनांक होगा, ये वाला, ये क्या होगा तुम्हारे इनके बीच में परावर्तनांक द्वारा पृथक किया जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर होगा इसमें सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा 50 क्वेश्चन की बात करता हूँ। विशुद्ध प्रेरक पावर फैक्टर होता है, यानी विशुद्ध की बात कर रहा है, यानी पावर फैक्टर ऑफ ए प्योर इंडक्टर एज, यानी प्योर इंडक्टर परपथ का पावर फैक्टर कितना होता है दोस्तों, 0 होता है, क्या होता है 0 होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा जिसमें बी होगा। जैसे हमारे 3 होते हैं, एक होता है आर होता है, एक क्या होता है एल होता है, एक सी होता है। तो जो तुम्हारा रेजिस्टेंस का पावर फैक्टर, या बस जैसे बात करूँ प्योर इंडक्टर सर्किट का, यानी प्योर रेजिस्टेंस सर्किट का जो पावर फैक्टर कितना होता है, यूनिटी होता है, कितना होता है यूनिटी होता है। इसका कितना होता है तुम्हारा 0 होता है, इसका भी कितना होता है 0 होता है। इस प्रकार जैसे मैं बात करूँ तो इसमें जो पूछा तुम्हारा प्योर इंडक्टर का कितना होगा तुम्हारा 0 होगा। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल है दोस्तों होलकर स्टडी पॉइंट, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो बढ़िया लगे तो शेयर तो अवश्य कीजिए। थैंक यू ऐसी वीडियो पाने के लिए।